सत्त्वान्योदरत्युत्तमे सुखे। हम यहाँ पर जो धर्म है उसका स्वरूप बता रहे हैं कि अपन जिस धर्म में है वह धर्म क्या है और उसकी हमें जरूरत क्या है, उसके बारे में बता रहे हैं। देशयामि समीचीनम, कहूँगा उस समीचीन उस सच्चे धर्म को जो धर्मम कर्म निवर्णम संसार दुःखतः सत्त्वान्योदरत्युत्तमे, जो सभी कर्मों से छुड़ाने वाला है और संसार दुःखतः सत्त्वान, जो संसार दुख स्वरूप है, संसार दुख स्वरूप है उससे निकालकर जो मोक्ष में धर दे, जो यो धरत्युत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख में हमको पहुंचा दे, इसको ही धर्म कहते हैं। उत्तमे सुखे धरती की धर्म, तो जो उत्तम सुख में हमें उत्तम सुख को हमें प्राप्त करा दे, वास्तव में वही हमारे लिए धर्म है। ऐसा जो धर्म है वो किसी के कहने से प्राप्त नहीं होता, किसी से लेन देन करने से प्राप्त नहीं होता, किसी के सामने मस्तक झुकाने से प्राप्त नहीं होता, ये तो अपने से ही प्राप्त हो सकता है। अब ऐसा जो धर्म है उस धर्म के बारे में आप कह रहे हैं संसार दुःखतः सत्त्वान, संसार दुख स्वरूप है, ऐसा आप कह रहे हैं। क्या आपको लगता है संसार दुख स्वरूप है? तीर्थंकर क्यों त्याग? देवगति में भी सुख नहीं है। देव पर की एक इंद्री भैया देवगति में नहीं, हमको तो देव में ही आना है, मरने के बाद कहाँ जाना है? देव में तो जाना है, कहाँ जाना है? देव में जाना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं देव में भी सुख नहीं। मैं आपको गाथा सुनाता हूँ, उसमें बहुत अच्छा समझाया आचार्य देव, आचार्य कुंद देव की गाथा। क्या है उसमें कि उपदेश से है सिद्ध देव के नहीं है स्वभाव सुख, तन वेदना से दुखी वे रमणीक विषयों में रमे। क्या कह रहे हैं इसमें? जैसे अपन यात्रा पर चले और कोई व्यक्ति हो और उसके पास झोला भर के दवाइयाँ हो, इतनी दवाइयाँ कि 6 महीने तक खाओ तो बनना, और सबकी पेट दर्द, बदन दर्द, सर दर्द, सबकी दवाइयाँ और लेकर घूम रहा है और फिर बोल रहा है ये दवाइयाँ मेरे साथ रहती है इसलिए मैं कभी बीमार नहीं होता, ये दवाइयाँ मेरे साथ रहती है इसलिए मैं कभी बीमार नहीं होता। अब मैं आपसे पूछता हूँ वो जो दवाइयों का झोला है वो उसके बीमार होने का प्रतीक है और बीमार नहीं होने का प्रतीक है? बताइए आप, बीमार होने का प्रतीक है या बीमार नहीं होने का प्रतीक है? बीमार होने का प्रतीक है। और जो बीमारी नहीं होगा वो लेके क्यों करेगा? दवाई के झोले वो लेके क्यों चलेगा? ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि देवों का सच्चा सुख होता, स्वभाव से सुख होता, तो वो विषयों में क्यों जाता? जिसके पास घर में पानी हो वो तालाब में क्यों जाए? तो जिसके पास स्वभाव में सुख हो तो वो विषयों में जाकर वो सुख का क्या करेगा? चलो, तो चारों गतियों में सुख नहीं, सुख तो हमें दिला सकता है वो धर्म। तो धर्म इन चारों गतियों के दुख से अपन को निकाल के स्वर्ग मतलब मोक्ष में अपन को पहुंचा दे, वही वास्तव में धर्म है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये जो अपना धर्म है जैन धर्म, ठीक है, तो ये अपन को मिल गया है। अब जैन धर्म को मिल गया है तो अपन इसको पूछ रहे हैं जैन धर्म को कौन मान बताते हैं? अपन मुसलमान होते, हिंदू होते तो अपन उसको मान बताते हैं नहीं बताते? अपने अपने को सभी मान अपन जैन धर्म को मान अपन अधर्म होते हैं उसको मान बताते नहीं बताते। अभी अपन उसको झूठा बताए, उधर होते तो अपन इसको झूठा बताते, तो ऐसा नहीं ना चक्कर। तो मैं आपको पूछता हूँ ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे जो अपना जैन धर्म है वो सबसे अलग सिद्ध होता है और सच्चा सिद्ध होता है? अनेकांत से आगे और आप एक तो अच्छा होता है अनेकांत। अनेकांत एक ऐसा लक्षण है कि जिससे अपना जो धर्म है वो सही साबित होता है और जो अन्य धर्म है वो गलत साबित होता है। अपने न्याय ग्रंथों में, न्याय ग्रंथ अगर आप पढ़ोगे
उसमें ये सिद्ध किया है कि अपना धर्म कैसे सही है, बाकी की कैसे गलत है, ये उन्होंने सिद्ध किया। आचार्य देव कहते हैं कि बौद्धों इन सबका खंडन कर चुके हैं, ठीक है, इस ग्रंथ में बौद्धों का खंडन कर चुके हैं। उसके बाद एंड में कह रहे हैं कि आपने जो बातें कही वो सब आप कहो तो गलत और हम कहें तो सही, वो सारी बातें आप कहो तो गलत और हम कहें तो सही, हम ज्ञान को स्वप्रकाशी कहें तो सही और आप कहो तो गलत। क्यों गलत? आप कहो तो क्यों गलत? दृष्टि से देखते हैं। आपने ज्ञान को स्वप्रकाशी कहा तो आपने उसको बस स्वप्रकाशी ही माना, हमने उसको स्वप्रकाशी नहीं माना, हमने उसको परप्रकाशी ही माना। इसलिए हम जो कहेंगे वो बात सही और आप जो कहोगे वो बात गलत है, ऐसा आपको सिद्ध हुआ। दूसरी बात जो मैं आपको धर्म के बारे में कहना चाहता हूँ वो एक परीक्षा प्रदान है कि अपना जो जैन धर्म है वो अपन को खुली छूट देता है कि आप जो कह रहे हो वो मत मानो। अब रूढ़ियों से अपन भी यदि मान लो कि अपने यहाँ पे जो क्रियाएं होती है, जो धर्म की क्रिया होती है, पूजा पाठ ये सब चल रही है, हमने पापा दादा लोग करते हैं, अपन कर रहे हैं तो चल रही। अन्य मत में होते हैं तो वहाँ पर जो क्रिया चलती वो अपन करते। तो यहाँ पर कह रहे जैन धर्म में कि तुम मत करो, जब तक तुम्हें पता ना चले ये क्यों कर रहे हैं तब तक मत करो, क्योंकि वो तो फिर फॉर्मेलिटी हो गई कि आपके पापा करते थे, अब आप कर रहे हैं, आपको पता नहीं क्यों कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हो? आचार्य तो कहते हैं कि पहले परीक्षा करो कि आप भगवान को पूज रहे हैं, तो भगवान में क्या बात है इसलिए आप पूज रहे हो? आप अन्य को पूछ सकते हो, लेकिन उनको क्यों नहीं पूछ रहे, इनको क्यों पूछ रहे और अन्य को क्यों नहीं पूछना चाहिए? तो पहले उनके लक्षण को डिसाइड करो, उनका लक्षण क्या है और वो सटीक बैठता है नहीं बैठता, उसके बाद आप उनकी पूजा कर सकते हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि परीक्षा कराएं, अपना धर्म परीक्षा कराएं, हर एक चीज़ की परीक्षा करो आप कि कैसे क्या करना है। कोई क्रिया अपन कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, रीज़न तक जाने की जो कोशिश है वो जैन धर्म करता है। इसलिए ये अपन को खुली छूट है, इसलिए जैन धर्म महान है। और क्या बातें हो सकती है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे अपन जैन धर्म को अन्य धर्मों से भिन्न बता सकते हैं और उनसे ये महान है, इसलिए हम इसको ये जो धर्म है ये महान है, ऐसा हम कह सकते हैं। चलिए अब बता दो। तो अपन ने धर्म का स्वरूप भी यहाँ पर देखा, धर्म किसे कहते हैं? जो सारे कर्मों से हमें निकलवा दे और संसार से निकालकर मोक्ष में हमको पहुंचा दे, वास्तव में वही धर्म है। अब वह धर्म क्या है उसका स्वरूप यहाँ पर कह रहे हैं कि सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनिकानि भवन्ति भव पद्धति। क्या? सदृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, ज्ञान वृत्तानि, ज्ञान और वृत्तानि मतलब चारित्र, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, धर्मम धर्मेश्वरा विदु, धर्मेश्वरा विदु, धर्मेश्वरा जो धर्म के ईश्वर है, जिन्होंने धर्म को प्राप्त कर लिया है, ऐसे जो धर्म के ईश्वर है तीर्थंकर भगवान, उन्होंने विदु कहा है। क्या कहा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धर्म कहा है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही धर्म है। और यदि ये प्रत्यनिकानि, इसके विपरीत जो कुछ है, इसके विपरीत जो कुछ भी है वह भवंती भव पद्धति, वह भव पद्धति है, वह संसार में ही घुमाने का कारण है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के विपरीत क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान ने मिथ्या चारित्र। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये संसार में घुमाने के कारण है। इसलिए इस संसार में नहीं घूमना हो तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को छोड़कर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को ध्यान करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा है। अब जो सम्यक दर्शन है उसका स्वरूप आगे गाथा में कहते हैं। सम्यक दर्शन कैसा होता है? सम्यक दर्शन शब्दानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम त्रिमूलापूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मि कि शब्दानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रताम। आप्त माने देव,
आगम जिनवाणी और तपोव्रत माने गुरु, देव शास्त्र गुरु, इनके प्रति जो सच्चा श्रद्धान है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धा, वही सम्यक दर्शन। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का सच्चा श्रद्धान जो होता है वह सम्यक दर्शन। अब सम्यक दर्शन की और ही परिभाषा आपने पढ़ी होगी। क्या क्या पढ़ी आपने सम्यक दर्शन की परिभाषा? निश्चय भी और सब अपनी आत्मा पे श्रद्धान करना, वो भी सम्यक आत्म दर्शन। श्रद्धा सम्यक दर्शन और लक्षण है। तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन। हाँ, तत्वार्थ। श्रद्धा करना भी सात तत्व सम्यक श्रद्धान दर्शन। करना। तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन। अब यहाँ पे कह रहे हैं देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत सम्यक दर्शन है, तो ये अलग अलग परिभाषा हो गई। तो ये अलग अलग है क्या? देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत और तत्वार्थ सिद्धांत, ये दोनों तो अलग अलग चीजें हो गई। तो ये जो दो चीजें हैं, अब ये तो अलग अलग हो गई, तो दो आचार्यों के बीच में मतभेद है क्या? नहीं है। तो क्या है? व्यवहार से एक निश्चय से ना। हाँ, एक व्यवहार से है और एक निश्चय से। चरणान योग में और प्रथमान योग में मुख्यतः आपको व्यवहार की शैली देखने को मिलेगी। दो नए होते हैं मुख्यतः, व्यवहार नय और निश्चय नय। व्यवहार नय में मिली जुली बातों को कहा जाता है, जो असत्य बातें उनको भी कहा जाता है। जैसे घी का घड़ा, घी का घड़ा, तो घड़ा घी का होता है क्या? इधर होता है नहीं होता। घड़ा घी का होता है। मिट्टी का। मिट्टी का घड़ा खाएंगे तो उसमें निश्चय नहीं प्रदान है, और घी का घड़ा खाएंगे तो उसमें व्यवहार नहीं प्रदान है। तो ये बात समझनी चाहिए। तो निश्चय और व्यवहार इन दो नयों से कथन होता है। तो यहाँ पर व्यवहार से कथन किया गया है। देव शास्त्र गुरु उनका सिद्धांत सम्यक दर्शन, जिसमें भी जो आगम है, उस आगम के सिद्धांत में, आगम का सिद्धांत अगर आप करोगे उसमें तत्वार्थ सिद्धांत आ ही आएगा, क्योंकि आगम में ही तत्वों की बात की हुई है। तो आगम में से आप तत्व पढ़ोगे तो फिर उनका सिद्धांत करोगे, तत्वार्थ सिद्धांत में से हो जाएगा। तो तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन। अब तत्वों का सिद्धांत क्या होता है कि तत्व कितने होते हैं? सात तत्व जीव, सात तत्व होते हैं और मुख्यतः दो तत्व होते हैं, जीव और अजीव। बाकी जो कुछ भी है वो इनकी पर्याय है। तो जीव और अजीव का अपन ने भेद विज्ञान कर लिया तो अपन को सम्यक दर्शन हो जाएगा। कैसे कि मैं जीव और अजीव, जीव मैं हूँ और अजीव बाकी सारी दुनिया है वो अजीव। तो जीव मैं और अजीव ये दोनों भिन्न भिन्न है, ऐसा जान लेने पर सम्यक दर्शन हो जाता है। इतनी सी प्रोसेस है कि मैं अलग हूँ और बाकी जो अजीव है वो सारी चीज़ें अलग हैं। अब अजीव में शरीर से लेकर पूरा 3 लोग सब आया। अच्छा, ये बाकी सारे जो लोग हैं वो तो सब जीव हैं, जीव है नहीं। बाकी सारे आप लोग जो बैठे हुए हो वो जीव हो। तो यहाँ पे कह रहे जीव का सिद्धांत, जीव को अजीव से भिन्न जानने पर सम्यक दर्शन होता है। तो आप सबको मैं अपने समान जानूँ, मतलब मैं जानूँ कि आप भी मैं ही हूँ। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि आप सब भी जीव हो तो आप सबके सहित में श्रद्धांत करो और आप सबके सहित अजीव का श्रद्धांत भिन्न करो, उससे सम्यक दर्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि आप सब लोग जो, आप सबके जो जीव है, आप सब जो भिन्न जीव हो मुझसे, तो आप सब मेरे लिए अजीव के समान। आप सब जो हो मेरे लिए अजीव के समान। कब? जब मैं सम्यक दर्शन कर रहा हूँ, जब मैं श्रद्धांत कर रहा हूँ, तब आप सब मेरे लिए अजीव के समान। ऐसा करने पर श्रद्धांत सम्यक दर्शन होता है। तो देव शास्त्र गुरु का कह लो, तत्वार्थ सिद्धांत कह लो, आत्म सिद्धांत कह लो, स्वपर का वेद विज्ञान कह लो, सब सम्यक दर्शन। और वो सम्यक दर्शन जो होता है त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम, 3 मूर्ताओं से रहित होता है। कौन सी होती है? लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता। लोक मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय, 8 मदों से रहित होता है। मत किसे मत कितना होता है? धन मत, रूप मत, ज्ञान मत, बल मत, जाति मत, रिद्धि मत, रिद्धि मत। ज्ञानम पूजा फलम जाति बलम रिद्धिम तपो, ये 8 प्रकार का मत होता है, उससे रहित सम्यक दर्शन होता है। और 8 अंगों से सहित सम्यक दर्शन के 8 अंग, इनसे सहित सम्यक दर्शन होता है। 8 अंग के नाम होता है। एकांचित निर्विचित वात्सल्य प्रभाव। तो
तो इन 8 अंगों से सहित सम्यक दर्शन जो होता है वही वास्तव में सम्यक दर्शन होता है। तो अभी तक हमने सम्यक दर्शन की चर्चा कर ली है। उस सम्यक दर्शन में आपका स्वरूप, आगम और गुरु, इन सबका स्वरूप आगे कहने वाले हैं। उसके बाद 8 अंगों की चर्चा, 8 मत की चर्चा और उसके बाद 3 मूर्ताओं की चर्चा आगे करेंगे। तो उसके बाद उसके बारे में अपन आगे 10 मिनट और है अभी।